देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी मेडिकल रैप इसलिए हायर करती है ताकि उस कंपनी की सेल्स बढ़ सके, उस कंपनी की जो रीच है उनके कस्टमर यानी डॉक्टर तक पहुंच सके। बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेडिकल रैप रखने से ही आपकी सेल बढ़ जाएगी? तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आपको यदि अपनी कंपनी की सेल्स को बढ़ाना है तो आपको अपने मेडिकल रैप को देनी होगी एक प्रॉपर ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ सेल ट्रेड्स। आप भी जानते हो आज के समय में एक मेडिकल रैप के सामने कितने सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि डॉक्टर का टाइम ना देना, मार्केट में इतना कंपटीशन, सेल्स प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा हैंडलिंग ऑफ द कस्टमर ऑब्जेक्शन। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आपका मेडिकल रैप इन चैलेंजेस को फेस करके इन चैलेंजेस से ओवरकम कर सकेगा, तभी वो आपकी कंपनी की सेल्स को बढ़ा पाएगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप लोग अपनी फार्मा कंपनी शुरू करना चाहते हो या ऑलरेडी आप अपनी फार्मा कंपनी चला रहे हो और आपके पास भी अपनी मेडिकल रैप की एक टीम है, तो ये वीडियो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मेडिकल रैप को प्रोडक्टिव बना सकते हो, किस तरीके से आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए सेल्स जनरेट कर सकता है, और किस तरीके से आप अपने मेडिकल रैप को अपने साथ लंबे समय तक जोड़ के रख सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपने करना है अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, वो है प्रोवाइड देम ट्रेनिंग। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि बिना टीम हायर किए, बिना मेडिकल रैप हायर किए हम अपनी फार्मा कंपनी को बड़ा नहीं बना सकते, हम अपनी फार्मा कंपनी की सेल्स को नहीं बढ़ा सकते। हमें अपनी फार्मा कंपनी के लिए लोग चाहिए, और लोग भी वो चाहिए जो अच्छे हों, क्योंकि ये जो अच्छे लोग हैं ना, ये हमारी कंपनी का जो मैसेज है, हमारे प्रोडक्ट का जो मैसेज है, वो सही सेल्स स्किल के साथ कॉन्फिडेंटली डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचा सके। और ये काम आपकी टीम तभी कर पाएगी जब वो कॉन्फिडेंस, जब वो सेल्स स्किल्स आप अपनी टीम को सिखाएंगे। और डॉक्टर के चैम्बर में डॉक्टर को फेस करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए जो सेल्स स्किल्स चाहिए, ये सब एक एम्प्लॉय हायर करता है इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आपकी टीम को यह पता नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, आपके प्रोडक्ट में क्या यूएसपी है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में कंपटीटर प्रोडक्ट है उनसे बेटर है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करना है, और डॉक्टर आपसे क्या पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकता है, जब तक आप ये सब चीजें वर्कआउट नहीं करोगे, उन क्वेश्चंस का मेडिकल रैप को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से सही जवाब देना है, जब तक आप ये सब तैयारी अपने मेडिकल रैप को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा के इन हाउस ट्रेनिंग नहीं दोगे, वो ये सब चीजें नहीं समझ पाएगा। इन सब चीजों को वो डॉक्टर के चैम्बर में, मार्केट में फेस नहीं कर पाएगा, और आपका मेडिकल रैप आपके लिए कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाएगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई नया मेडिकल रैप हायर करें या कोई नया प्रोडक्ट अपनी कंपनी में लॉन्च करें, तो उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग या उस मेडिकल रैप की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे जरूर ध्यान दें। बिना किसी तैयारी के मेडिकल रैप को फील्ड में ना उतारें, क्योंकि ये मेडिकल रैप ही है जो डॉक्टर के चैम्बर में और मार्केट में आपकी कंपनी का फेस है। नंबर सेकंड काम आपने जो करना है अपने मेडिकल रैप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, वो है सेट क्लियर एंड रैशनल टारगेट टू देम। क्योंकि देखिए ना, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ये ना कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो मेडिकल रैप है, जो हमारे एमआर है, वो ठीक से काम नहीं करते, हम थोड़ा सा उनको सेल्स के लिए प्रेशर करते हैं, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। और आपको पता है इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? वो है कि आप अपने मेडिकल रैप को डे वन से वो क्लैरिटी नहीं देते, उसको आप क्लियरली नहीं बताते कि उसको एक्चुअल में करना क्या है। ना ही आप उसको डे वन से कोई क्लियर गोल देते हो, ना ही उसको आप कोई टारगेट देते हो, ना ही आप उसको ये सिखाते हो कि उसको ये जो गोल है, टारगेट है, किस तरीके से अचीव करना है, किस तरीके से जाके मार्केट में काम करना है। और बहुत सारी फार्मा कंपनी क्या करती है, टारगेट के नाम पे सिर्फ अपने मेडिकल रैप को एक शीट पकड़ा देती है और कहती है कि भाई हमें नहीं पता, इस टारगेट को आप कैसे भी पूरा करके लाके दो। ऐसे में दोस्तों, वो मेडिकल रैप टारगेट शीट ले तो लेता है, बट उसको दिल से कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसको ये समझ में नहीं आता कि इस शीट के साथ वो क्या करे, किस तरीके से उस वैल्यू को वो डिलीवर कर पाए। इसलिए भी दोस्तों, जब भी आप अपने मेडिकल रैप को फील्ड में भेजना, तो उसको एक क्लियर टारगेट, क्लियर विजन के साथ भेजें। आपका वैल्यू वाइज टारगेट क्या है, आपका कॉल टारगेट क्या है, आपका प्रोडक्ट वाइज टारगेट क्या है, और वो टारगेट आप किस तरीके से अचीव कर सकते, वो रास्ता बताना बहुत जरूरी है टू मेक योर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्टिव। तीसरा काम जो आपने करना है अपने मेडिकल रैप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, वो है मोटिवेट देम एंड शो द पाथ। ठीक है दोस्तों, किसी भी मेडिकल रैप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको वो सही रास्ता दिखाना जरूरी है, और साथ साथ उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट रखना भी बहुत जरूरी है। और हम सब लोग जानते हैं कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में व्हाट इज द अल्टीमेट मोटिवेशन फैक्टर, और वो हम सबको पता है कि मनी इज द अल्टीमेट मोटिवेशन फैक्टर। तो सबसे पहले जो भी आपकी कंपनी में मेडिकल रैप है, उनको एज पर मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी पे करना शुरू कीजिए, एज पर मार्केट स्टैंडर्ड डीए टीए यानी उनके एक्सपेंस पे करना शुरू कीजिए, और ये जो सैलरी एक्सपेंस है, ये भी उनको आप टाइमली दीजिए। एंड सेकेंडली, उनको टारगेट्स के ऊपर इंसेंटिव जरूर ऑफर कीजिए, और वो इंसेंटिव की क्या इंपॉर्टेंस है, वो इंसेंटिव से वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये सब चीजें भी आपको गाइड करना, उनको वो रास्ता दिखाना
आना चाहिए। अपनी कंपनी में मल्टीपल इंसेंटिव रखिए, लाइक मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, इसके अलावा प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव, डॉक्टर कन्वर्जन इंसेंटिव, ताकि उनको एक जो मनी वाला जो मोटिवेशन फैक्टर है वो अंदर से वो फील कर सके, वो उनको लगातार मिलता रहे। आप उनके साथ लगातार कम्युनिकेशन बना के रखें, अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉइज को एक पॉजिटिव माहौल देके रखें, क्योंकि आप भी जानते हो कि यदि आप अपने मेडिकल रैप को पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और ये सब चीजें नहीं बताएंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो बाहर मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो उन मेडिकल रैप का दिमाग खराब करने के लिए तैयार बैठे। नंबर 4 काम आपने जो करना है अपने मेडिकल रैप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, वो है प्रोवाइड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। देखिए दोस्तों, यदि आपका मेडिकल रैप सिर्फ आपके साथ डर के कारण काम कर रहा है, तो वो कभी भी अपने एक्चुअल पोटेंशियल पे या आपके साथ दिल से जुड़ के काम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जब हाफ हार्टेड काम करता है ना, हाफ एफर्ट से काम करता है, तो उसका कभी भी मैक्सिमम रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी कंपनी में एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बना के रखना बहुत जरूरी हो जाता है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट का यहाँ पे मतलब है कि जो भी आप अपने मेडिकल रैप को टास्क दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, वो एक्चुअल अचीवेबल होने चाहिए। जैसे यदि आप किसी मेडिकल रैप को कॉल एवरेज दे रहे हैं, तो उसकी टेरिटरी का जो ज्योग्राफिकली मैपिंग है वो आपको करना आना चाहिए। कितनी कॉल उस एरिया में हो सकती है जनरली, वो आपको पता होना चाहिए, और वही सब डॉक्टर के कॉल टारगेट या इस तरह के टारगेट आप अपने मेडिकल रैप को दीजिए। सेम वे जब आप अपने मेडिकल रैप को वैल्यू वाइज टारगेट देते हैं, तो वो सब कुछ काफी चीजें एनालिसिस करने के बाद, डॉक्टर कैटेगराइजेशन, प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन, वो सब करने के बाद रियलिस्टिक चीजें दीजिए, ताकि मेडिकल रैप के ऊपर भी ना एक मेंटली प्रेशर ना बने। और अनरियलिस्टिक टारगेट अगर आप देंगे, अगर वो अचीव नहीं कर पाएगा, तो फिर आप मेडिकल रैप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देते हो, जिसकी वजह से भी वो आपके साथ जुड़ के काम नहीं कर पाता। बहुत सी सारी कंपनी में मैंने देखा आदत होती है अननेसेसरी पे कट्स लगाने की। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई किसी मेडिकल रैप के साथ वाकई में जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो अननेसेसरी ये जो पे कट्स होते हैं ये लगाना बंद कीजिए। आपके हमारे को ना ये फीलिंग आनी चाहिए कि जो कंपनी है, कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि यदि आप अपने एम्प्लॉय का टेक केयर करेंगे, तो आपके एम्प्लॉय आपका टेक केयर करेंगे। नंबर 5 काम जो आपने करना है टू मेक योर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मोर प्रोडक्टिव, वो है प्रोवाइड देम रेगुलर फीडबैक। देखिए दोस्तों, आपका मेडिकल रैप कैसा काम कर रहा है, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, इसका ना पूरा फीडबैक आपको मेडिकल रैप को रेगुलर और टाइमली जरूर देना है। ऐसा ना हो कि मेडिकल रैप ने पूरे महीने काम कर लिया, आपको तब तो कुछ पता नहीं चला, जब महीने के एंड में टारगेट पूरे नहीं हो पाए, फिगर्स अचीव नहीं हो पाए, तो अब आप उसको सेल्स मीटिंग में मिला के क्रिटिसाइज कर रहे हो कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप क्या कर रहे थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस तरह के जो क्रिटिसाइज करने का ना आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको अपनी कंपनी में ना कुछ सिस्टम को डेवलप करना होगा, कुछ पैरामीटर्स को डेवलप करना होगा, जिसके बेसिस पे आप अपने मेडिकल रैप को जज कर सकें। और ये जो जजमेंट है ना, ये मेरे हिसाब से वीकली बेसिस पे होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने मेडिकल रैप को एक वीक की परफॉर्मेंस पे जज करके उसको फीडबैक दे सकें कि लास्ट वीक उसने कौन से ऐसे काम थे जो अच्छे किए और कौन से ऐसे काम थे जिसको और अच्छे तरीके से किया जा सकता था। क्योंकि यदि किसी मेडिकल रैप को उसका वीकली बेसिस पे फीडबैक मिलता रहेगा ना, तो नेक्स्ट वीक वो जो पॉइंट्स थे जहां पे उसने लैग किया, वो उनको इंप्रूव करेगा, और इसी तरीके से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके, चाहे वो उसके काम में हो, चाहे वो उसकी वैल्यूज में हो, उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा और आपके टारगेट बहुत ज्यादा फिजिबल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा अचीवेबल हो जाएंगे। और ये बात आप भी समझिए कि जब तक किसी को ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और उस गलत को कैसे सही कर सकता हूं, तो वो अपने आप को कैसे इंप्रूव करेगा। तो एज ए फार्मा कंपनी आपको अपने मेडिकल रैप को जो फीडबैक है ना, वो रेगुलर बेसिस पे, और आप कोशिश कीजिए वीकली बेसिस पे जरूर प्रोवाइड करें। नंबर 6 अगर मैं पॉइंट की बात करूं टू मेक प्रोडक्टिव और मेडिकल रैप, वो है इवेल्युएट देयर मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स मींस नंबर। आप चाहे खुद काम कर रहे हो, चाहे आपकी टीम मेडिकल रैप काम कर रहे हैं, हम सब ना कुछ नंबर को चेस कर रहे हैं, कोई ना कोई फिगर को हम लोग चेस कर रहे हैं। अब वो नंबर चाहे सेल्स के हो, चाहे वो डॉक्टर की कॉल एवरेज के हो, चाहे वो केमिस्ट कॉल एवरेज हो, या इसके अलावा स्टॉकिस्ट की प्राइमरी के नंबर हो, या सेकेंडरी सेल्स के नंबर हो, या फिर नए प्रोडक्ट की मूवमेंट्स के नंबर हो। तो देखिए दोस्तों, आपके मेडिकल रैप ने जो भी इन नंबर्स की अचीवमेंट की है, उस डेटा को, उस नंबर को आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, उसको एनालिसिस करना आना चाहिए, और एनालिसिस के बेस पे आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी आनी चाहिए, ताकि आप अपने मेडिकल रैप की प्रोडक्टिविटी को इवेल्युएट कर सके। इट इज जस्ट लाइक कि जैसे हम लोग पहले एग्जाम देते थे, एग्जाम के बाद हमारा रिजल्ट आता था, और उस रिजल्ट्स के नंबर के बेस पे हमारी परफॉर्मेंस को जज किया जाता। सेल्स में दोस्तों, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये सब कुछ बता देते हैं कि आपके मेडिकल रैप ने पूरे महीने में कितनी मेहनत करी है, कितनी सिंसियरिटी के साथ काम किया है, इसके अलावा किन चीजों पे कमी रह गई। तो इसके दोस्तों, अपनी कंपनी में ना एक मंथली सेल्स मीटिंग का कल्चर जरूर बनाएं, और उस सेल्स मीटिंग में ना इन नंबर्स को जरूर डिस्कस करें। इन नंबर से क्या रिपोर्ट निकलती है, क्या आपकी इंटरप्रिटेशन निकलती है, वो मेडिकल रैप के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी जो ये नंबर गेम है ना समझ में आ सके, वो भी इन नंबर्स के साथ कोरिलेट कर सके, और उनको इन नंबर्स की सीरियसनेस का पता चल सके, ताकि नेक्स्ट मंथ वो आपको बेटर नंबर डिलीवर कर सके। नंबर 7 काम जो आपने करना है अपनी फार्मा कंपनी में टू मेक योर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो है रिवॉर्ड्स एंड
रिकॉग्नाइजेशन। देखिए दोस्तों, हर कोई इंप्लॉय चाहता है कि मेरे काम को एक पहचान मिले, मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो उसके बदले मुझे कुछ तारीफ के शब्द मिले, उस अच्छे काम के अप्रिसिएशन के बाद मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल जाए तो और अच्छी बात हो जाए। और ये जो रिकॉग्नाइजेशन या रिवॉर्ड होते हैं ना, इनसे ना एक मेडिकल रैप के अंदर एक अलग तरह का मोटिवेशन डेवलप होता है। तो यदि आप अपनी कंपनी में इंसेंटिव दे रहे हैं टू मोटिवेट योर मेडिकल रैप तो बहुत अच्छी बात है, बट इंसेंटिव्स के अलावा आप ना कुछ छोटे छोटे काम कर सकते हैं अपने मेडिकल रैप को, ताकि उसको रेगुलर मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे अगर आपका मेडिकल रैप एक अच्छी हेल्दी कॉल एवरेज को मेंटेन कर रहा है तो आप उसके लिए कुछ छोटा मोटा इंसेंटिव, कुछ छोटा मोटा रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड अरेंज करें। इसके अलावा यदि आपके मेडिकल रैप ने कोई एक नया डॉक्टर आज कन्वर्ट किया है, कोई बड़ा डॉक्टर कन्वर्ट किया है, या इसके अलावा वो एक ऐसा कस्टमर कन्वर्ट करके आया है जो शायद आपका पहले प्रिस्क्राइबर था लेकिन काफी समय से बंद हो गया, या उसने किसी एग्जिस्टिंग प्रिस्क्राइबर से कोई एक नया प्रोडक्ट ऐड कराया है, और यदि आप इन छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करोगे अपने मेडिकल रैप के साथ, उसको रिवॉर्ड करोगे, तो आप देखना उसका जो मोटिवेशन होगा ना आगे काम करने का, आगे इन सब चीजों को दोबारा से रिपीटेशन करने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा यदि आपका मेडिकल रैप को एक नई पीओबी ले आया, नए डॉक्टर से नए प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप मेडिकल रैप के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, यदि आप इस तरह की एक्टिविटी करके अपने मेडिकल रैप का मोटिवेशन बढ़ाओगे ना, तो वो और ज्यादा मेहनत से आपके लिए काम करेगा। और इससे क्या होता है ना, एक एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, और उसके साथ उसको जो कंपनी से एक बिलोंगिंगनेस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी वो आपके साथ लंबे समय तक टिक के आपके लिए मेहनत से काम करते हैं। नंबर 8 अगर मैं पॉइंट की बात करूं टू मेक योर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मोर प्रोडक्टिव, वो है हैंडल देम विद लव एंड एम्पैथी। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी टीम मेंबर्स को अपने साथ लंबे समय तक टिका के काम कराना चाहते हो तो इसके दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप अपने मेडिकल रैप को जो मार्केट स्टैंडर्ड है उससे कहीं ज्यादा सैलरी पे करना शुरू कर दो, कहीं ज्यादा एक्सपेंस पे करना शुरू कर दो। आप उनको इतनी सैलरी और एक्सपेंस दे दो कि मार्केट में कोई और कंपनी उनको वो पैकेज ना दे पाए, और आप फिर चाहे आप उनसे कितना काम करा लो, क्योंकि उनको पता है कि मुझे इससे ज्यादा सैलरी पैकेज कहीं नहीं मिलेगा। चाहे वो आपके साथ आधे मन से अधूरे मन से जस्ट वो खाना पूर्ति के लिए काम करें, लेकिन वो आपके साथ टिके रहेंगे। लेकिन यदि आप अपनी टीम से इस तरीके से काम कराना चाहेंगे तो एक तो पहले इसमें आपका बजट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि लोगों को आपको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको उस पैसे से कुछ रिटर्न भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके एम्प्लॉय अपने फुल हार्टेड फुल पोटेंशियल पे तो काम नहीं करने वाले। दूसरा तरीका क्या है एम्प्लॉय को रिटेन करने का, कि आप उनको एज पर मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी पे करें, टाइमली पे करें, बट उनके साथ प्यार से पेश आए। जो भी आपकी टीम के लोग हैं उनसे हमेशा प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करें, और जो लोग आपकी कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, जो लोग आपकी कंपनी में एफर्ट डाल रहे हैं, उनकी मेहनत को, उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज, प्रेज जरूर करें। और इसके रेफरेंस में ना दोस्तों बताता हूं कि अभी एक ग्लोबल स्टडी हुई थी, वहां पे जो एम्प्लॉय एक कंपनी के साथ 2 साल से ज्यादा टिके हुए थे उन पे एक रिसर्च की गई। उनके 2 साल तक एक ही कंपनी में काम करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? आफ्टर मनी सभी एम्प्लॉयज ने एक ही चीज को बताया कि उस कंपनी का वर्क कल्चर, यानी वो सिर्फ वर्क कल्चर की वजह से ही उस कंपनी के साथ इतने लंबे समय तक टिके रहे। यदि आप भी चाहते हो कि आपकी टीम में आपके जो मेडिकल रैप है, आपके जो लोग हैं वो आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, तो ऑलवेज ट्रीट देम, ऑलवेज हैंडल विद देम लव एंड एम्पैथी। 9th और लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं टू मेक योर मेडिकल रैप मोर प्रोडक्टिव, वो है लीड बाय एग्जांपल। देखिए दोस्तों, बहुत सारे फार्मा ओनर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी टीम मार्केट में ना इफेक्टिवली काम नहीं करती, हमारी टीम रिजल्ट्स नहीं ले पाती, डॉक्टर से कन्वर्सेशन नहीं क्रैक कर पाती। इसके अलावा जो लोग हैं हमारे साथ लंबे समय तक नहीं टिकते, जल्दी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। और देखिए दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम का ना एक सीधा सा कारण ये भी है कि ए टीम इज एज गुड एज इज लीडर इज। इसका मतलब ये कि दोस्तों कि एक टीम मार्केट में उतनी ही इफेक्टिव, उतनी ही कॉन्फिडेंट, उतनी ही पोटेंशियल नजर आएगी जितना कि उसका लीडर खुद मार्केट में प्रेजेंट आएगा। तो इसलिए दोस्तों एज ए लीडर ना आपको अपनी टीम के लिए मार्केट में एग्जांपल सेट करना है। आप जब अपनी टीम के साथ जाते हैं तो आप किस तरीके से डॉक्टर से बात करते हैं, आप किस तरीके से डॉक्टर को कन्विंस कर पाते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं, आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज कितनी अच्छी है, आपकी जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो कितनी अच्छी है। क्योंकि आपके साथ जो लोग खड़े हैं ना डॉक्टर के चैम्बर या मार्केट में, वो सबसे पहले आपको देख रहे हैं। और जब आप लोगों के सामने इस तरीके से अपना खुद का एक एग्जाम्पल पेश करते हैं ना, तो उनको वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, यदि मेरे सर कर सकते हैं तो मैं एक अच्छे एनवायरमेंट में, एक अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूं, और यदि ये कर सकते हैं तो मैं भी इस तरीके से काम मार्केट में कर सकता हूं। और इसके अलावा ना आपको एज ए लीडर अपनी टीम को वो विजन दिखाना आना चाहिए, वो सपने दिखाने आने चाहिए, और उन सपनों को, उन विजन को कैसे पूरा किया जाता है वो आपको उनको प्रैक्टिकली शो करना आना चाहिए। क्योंकि जब एक एम्प्लॉय आपके अंदर बिलीव करने लगता है ना, आपके ऊपर वो विश्वास करने लगता है, और उनको आप एक फैमिली की तरह हैंडल करें, यानी उनको वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जरूर दे, तो वो आपके साथ ना अंदर से जुड़ जाता है और आपके साथ वो लंबे समय तक काम कर पाता है। उसको ना वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मेरे मिशन है, विजन है, वो मैं इस पर्सन के साथ पूरा
कर सकता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस भी ना आपको एज ए लीडर अपनी टीम को देना जरूर आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिनको आप अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करके अपने मेडिकल रैप को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपको इन सब पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आप भी अपनी कंपनी में सिस्टम को डेवलप करना चाहते हो, आप भी अपनी फार्मा कंपनी में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे हमेशा जो नीचे दिए गए नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको एज ए एंटरप्रेन्योर आपकी टीम को गाइड करूंगा, आपको हेल्प करूंगा टू लर्न न्यू स्किल्स, टू आज के समय में जो फार्मा कंपनी के आगे, मेडिकल रैप के आगे जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे फेस करके एज ए विनर आप निकल सकते। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।